नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। देखिए, काफी समय से मंथन चल रहा है कि आखिरकार नया प्रदेश अध्यक्ष एमपी का कौन बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग 10 महीने हो चुके हैं इस बात को लेकर और नामों को लेकर जो अटकलें हैं वो तेज होती नजर आ रही है। लेकिन अब वो दिन नजदीक है, आज या कल फाइनल हो जाएगा इन 2 दिनों के अंदर कि आखिरकार मध्य प्रदेश बीजेपी का जो नया प्रदेश अध्यक्ष है कौन बनेगा। आज या फिर कल एक औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन आज क्या चल रहा है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आज नामांकन की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी। 4:30 से 6:30 बजे के बीच का जो वक्त है वो निर्धारित किया गया है। 4 बजे हालांकि जो माफ कीजिएगा, जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे, भोपाल पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 4:30 से 6:30 बजे तक शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद 6:30 से 7:30 बजे तक का वक्त, जब नामांकन जो प्रक्रिया है, जिन्होंने भी अपने फॉर्म दाखिल किए हैं नामांकन के लिए, उनके जो फॉर्म है उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। और जब 7:30 से 8 बजे का वक्त होगा, या आधे घंटे का वक्त ये उन लोगों को दिया गया है जिनको भी अपने नामांकन वापस लेने हैं, वो इस समय यानी कि आधे घंटे के अंदर अपने नामांकन को वापस ले सकते हैं। और 8 बजे देखिए विचार विमर्श होगा। जो धर्मेंद्र प्रधान है वो तमाम जो मध्य प्रदेश के दिग्गज हैं, जो बड़े चेहरे हैं, बड़े मंत्री हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद एक नाम की, जो कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उसका ऐलान किया जा सकता है। हालाँकि अगर असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती नज़र आई तो कल यानी कि 2 जुलाई को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के आसपास चुनाव करवाए जाएँगे और एक नाम की औपचारिक तौर पर घोषणा हो सकती है। ऐसी असमंजस की स्थिति अक्सर उत्पन्न नहीं होती। हालाँकि अधिकतर बार ऐसा होता है कि एक नाम फाइनल कर लिया जाता है और उसके बाद उस नाम पर मोहर लगा दी जाती है। औपचारिक तौर पर उसका ऐलान कर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है, वही व्यक्ति बनेगा। लेकिन फिलहाल इस रेस में हेमंत खंडेलवाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। हेमंत खंडेलवाल की बात करें तो देखिए, अगर उनका राजनीतिक इतिहास हम खंगालें तो काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के चहीते बताए जाते हैं। दिग्गज नेताओं में से एक उनको गिना जाता है। देखिए, फिलहाल अगर उनका अगर हम मौजूदा पद की बात करें तो बैतूल से विधायक के तौर पर उनको देखा जाता है। इसके साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री ये भी जानकारी सामने आ रही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान आज हो सकता है या फिर कल हो सकता है। लेकिन उससे पहले यानी कि थोड़ी देर पहले हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हालाँकि अभी साफ होना बाकी है, ये औपचारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है कि नया प्रदेश अध्यक्ष एमपी का कौन बनेगा। लेकिन तस्वीरें हम देख रहे थे कि पूर्व सांसद विजय कुमार खंडेलवाल उनके बेटे बताए जाते हैं, हेमंत खंडेलवाल। और देखिए, उनके जो पिताजी हैं उनकी पकड़ राजनीति में काफ़ी अच्छी रही है। पिता 3 बार बैतूल से सांसद रहे और अपने पिता के जाने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव में जीत हासिल करी और उसके बाद देखिए बैतूल से वो सांसद बने। हालाँकि ये भी अब जानकारी कि बैतूल से दूसरी बार वो विधायक है, मौजूदा उनका जो पद है बैतूल से दूसरी बार विधायक है। हालाँकि एक बार ऐसा भी हुआ जब हेमंत खंडेलवाल लगभग 2018 के आसपास जब चुनाव वो हारे थे। हालाँकि 2023 में फिर से उन्होंने चुनाव लड़ा और भारी बहुमतों के साथ जीत उन्होंने हासिल की है। इनके नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालाँकि इस पूरी रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, संपतिया उइके का नाम सामने आ रहा है, कई ऐसे मंत्री हैं, चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन हेमंत खंडेलवाल को लेकर जो अटकलें हैं वो तेज होती हुई नज़र आ रही है। हालाँकि औपचारिक रूप से इसका ऐलान हो जाएगा और कल या फिर आज पता लग जाएगा कि नया प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन है। लेकिन अगर बात हम नामांकन की करें तो उसकी प्रक्रिया 4:30 बजे से शुरू हो जाएगी और 8 बजे तक ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा और उसके बाद नाम का ऐलान हो सकता है। हालाँकि अगर अब मैं इतिहास की बात करें तो थोड़ा पीछे जाते हैं कि कब ऐसा वक़्त आया है कि नामों को लेकर जो अटकलें हैं वो होती नज़र आई और नामों को लेकर सस्पेंस बना रहा। एक नाम पर कोई भी व्यक्ति या फिर किसी भी दिग्गज की जो राय है अ, उसको नहीं रखा गया, यानी कि किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर मंथन नहीं हुआ, बल्कि अनेक नाम सामने आए जब भारतीय जनता पार्टी एमपी प्रदेश अध्यक्ष की जो रेस है उसमें कई नाम निकल कर सामने आए। देखिए, अधिकतर बार सर्वसम्मति से ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है जब असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई। एक 1990 में हुआ था जब लखीराम अग्रवाल के विरुद्ध कैलाश जो जोशी हैं वो मैदान में उतरे थे और उसके बाद 2000 में ऐसा हुआ जब शिवराज सिंह राजपूत के सामने जो विक्रम वर्मा है वो चुनावी मैदान में उतरे। हालाँकि उस समय ये कहा जाता है कि विक्रम वर्मा ने शिवराज सिंह चौहान को माफ़ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान को हरा दिया था
और भारी बहुमत के साथ जो विक्रम वर्मा है उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि जो बात अगर हम हेमंत खंडेलवाल की कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चहेते माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के मनपसंद ये बताए जाते हैं। हालाँकि इनके नामों को लेकर देखिए ये भी कहा जा रहा है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के दिग्गज हैं, उन्होंने हामी जताई है। उनका ये कहना है कि हाँ, हेमंत खंडेलवाल एक नया और एक अच्छा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखने को मिल सकता है। हालाँकि इस पूरी रेस में कई नाम शामिल हैं, महिलाओं के नाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसको मौका दिया जाता है। देखिए कई नाम ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनको रेफर किया जा रहा है। हालाँकि इस पूरी रेस में हेमंत खंडेलवाल जो कि प्रथम नंबर पर बने हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या नाम किस नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात हेमंत खंडेलवाल की करें तो बैतूल से दूसरी बार विधायक रहे हैं। बड़े नेताओं और मंत्रियों का समर्थन उनको मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल ही सर्वप्रथम है। सर्वसम्मति के साथ तमाम जो मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश के राजनीतिक दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से हेमंत खंडेलवाल के नाम को लेकर हामी भरी जा रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बीजेपी की तरफ से कौन बनाया जाता है। हालाँकि ये भी जानकारी सामने आ रही थी, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगा रही थी कि जब चिट्ठी केंद्र से आनी है, फैसला केंद्र से होना है, तो नामांकन चुनाव की प्रक्रिया ही क्यों रखनी है और भारतीय जनता पार्टी हर बार ऐसा करती है, ऐसा कांग्रेस का कहना था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक नाम फाइनल हो जाएगा और उसके बाद जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष एमपी के, उनका नाम सामने आ जाएगा। अगर ये नाम आज हालाँकि ये जानकारी मिल रही है कि आज रात 8 बजे के बाद ये नाम फाइनल हो सकता है क्योंकि 4:30 बजे से नामांकन की प्रक्रिया, जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया, नामांकन वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि 8 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसके नाम का ऐलान किया जाता है, किसके नाम की घोषणा की जाती है। अगर बात हम हेमंत खंडेलवाल की कर रहे हैं, तो देखिए आरएसएस के ये जुड़े हुए बताए जाते हैं और इनकी जो संगठन है, संघ के अलावा संगठन में भी अच्छी पैठ है, मजबूती देखने को मिलती है, अच्छी पकड़ है इनके संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में। और जिस तरह से इनके कामों को देखा गया है, देखिए इनके पिताजी के निधन के बाद ये बैतूल से चुनाव लड़ते हैं और जनता इन पर भरोसा जताती है, ये सोचकर कि जैसा काम, जैसा कार्यकाल इनके पिताजी के वक़्त का रहा है, जो इनका बेटा है यानी कि जो हेमंत है, वो भी ऐसा ही काम करेगा, जिसके बाद इन्हें चुनाव में जीत मिलती है। और देखिए सांसद के रूप में इन्होंने बैतूल में काम किया और अब मौजूदा विधायक के रूप में बैतूल में काम कर रहे हैं। हालाँकि सस्पेंस बरकरार है, भारतीय जनता पार्टी किसको नया बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, आज नाम क्लियर हो जाएगा। अगर आज नाम क्लियर नहीं हुआ तो कल 11 से 2 बजे के बीच चुनाव होगा और उसके बाद जो नाम है बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष का, वो क्लियर हो जाएगा।